वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 31/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वेदों की कुल 4 संख्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद ऋग्वेद, उपवेद है आयुर्वेद और पुरोहित है होता होत्रु। सामवेद उपवेद है गंधर्ववेद, पुरोहित है उद्गाता। यजुर्वेद उपवेद है धनुर्वेद और पुरोहित है अध्वर्यु। अथर्ववेद उपवेद है शिल्पवेद और पुरोहित है ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिओलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह कथन कोरिओलिस बल के संबंध में गलत है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरिओलिस बल उत्पन्न होता है, जो एक आभासी बल है। कोरिओलिस बल की विशेषता है, यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता। यह बल उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन में यह बल सहायक होता है। विषुवत रेखा पर कोणीय आवेग के परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे यह बल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 2061 में। हेली धूमकेतु अब 2061 में दिखाई देगा। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं। यह सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उससे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होते हैं। इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। हेली पुच्छल तारा पृथ्वी से प्रायः प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा 1986 में अंतिम बार देखा गया था। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, संसद भवन से। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संसद भवन से संचालित किया जाता था। उच्चतम न्यायालय भवन के मुख्य ब्लॉक को नई दिल्ली में तिलक रोड स्थित 22 एकड़ जमीन के एक वर्गाकार भूखंड पर बनाया गया है। इस भवन का डिज़ाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भिकाजी देवलालीकार द्वारा इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय को 1958 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया। उच्चतम न्यायालय को तराजू के केंद्रीय बीम की तरह बनाने का प्रयास किया गया है। 1979 में 2 हिस्सों में पूर्व विंग और पश्चिम विंग को 1958 में बने परिसर में जोड़ा गया। मुख्य न्यायाधीश की अदालत, जो कि केंद्रीय विंग के केंद्र में स्थित है, सबसे बड़ा अदालती कार्यवाही का कमरा है। उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%।
केंद्र की मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या पर कुछ नहीं कहा गया है। मंत्रियों की संख्या कितना हो इसकी सीमा नहीं होने के कारण राजनीतिक कारणों से मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक होने लगी थी, जिससे सार्वजनिक वित्तीय खर्च काफ़ी बढ़ने लगा था। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों का प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकता है। राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकता है। छोटे राज्यों में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 75 में संघीय मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाएं स्टैंडर्ड मेरिडियन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है यूएसए। यूएसए देश में एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाएं हैं। रूस में भी एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाएं हैं। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर यह दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुव की ओर क्रमशः होती जाती है। एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन को 15 देशांतर अर्थात 1 घंटा का अंतराल पर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है संवेग। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पारा। पारा धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दूती चंद, जो कि 100 मीटर महिला स्प्रिंट प्रतियोगिता की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी है, ने सेकेंड में रेस पूरी की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 11.22 सेकेंड में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दूती चंद, जो कि 100 मीटर महिला स्प्रिंट प्रतियोगिता की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी है, ने 11.22 सेकेंड में रेस पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफएटी का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। एफडीएम का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। एफईटी का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफआईएफओ का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फ्लॉप का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। एफएसके का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा के साथ जुड़ी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। चीन के साथ सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 4।
ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे से ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग भारी वाहनों में स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। लेड पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदकों के रूप में होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धालो का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी गोवा का। धालो गोवा का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है द डेलो, घोड़े मोदनी, दिवाली नाच, डेकनी मांडो, शोफ इसे, शिगमो, धनगर, टोनीमेल, मोरुलेम, कोरेहिन्हो, फुगड़ी, कुबनी, तलगड़ी, भोवादो, जागोर, मुसोल, नच इत्यादि। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य है मुखोटा नृत्य, युद्ध नृत्य। मणिपुर का मुख्य लोक नृत्य है राखाल, नटरास, महारास, राखत। छत्तीसगढ़ का मुख्य लोक नृत्य है कर्मा, डागला, पंडवानी, पाली, टपाली, नवारानी, दिवारी। मिजोरम का मुख्य लोक नृत्य है खांटम, पाखुपिला, चेरोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 2 घंटे। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से 2 घंटे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी बिंदु वालंगू और पश्चिमी बिंदु सर क्रीक के बीच 30 देशांतर का अंतर है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पहले नाम पिग मिलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत की सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आयरन। आयरन फसल पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन तत्व का होता है। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 9 मानी जाती है, जो कि यहाँ पे दी है। पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः 17 मुख्य तत्व की आवश्यकता होती है। फास्फोरस का मुख्य कार्य है जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल पकने। पोटेशियम का मुख्य कार्य है उच्च गुणवत्ता। सल्फर का मुख्य कार्य है प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक। सोडियम का मुख्य कार्य है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि। मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य है क्लोरोफिल का मुख्य तत्व। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन। आयरन का मुख्य कार्य है श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। 2021 के महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होगा। महाकुंभ मेला 12 वर्षों पर आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों पर आयोजित होता है। भारत में कुंभ मेला का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित होता है। उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है।
नासिक में गोदावरी और हरिद्वार में गंगा नदी तट पर आयोजित होता है। यूनेस्को ने कुंभ मेला का विश्व सबसे बड़ा अमूर्त मेला घोषित किया है। हर्षवर्धन को कुंभ मेला का शुरुआत करने वाला माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2017 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 67,368 किलोमीटर। मार्च 2017 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे के रेल मार्ग की लंबाई 67,368 किलोमीटर है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूएसए का है, जिसकी लंबाई है 2,50,000 किलोमीटर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क चीन का है, जिसकी लंबाई है 80,000 किलोमीटर। विश्व का पांचवा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कनाडा का है, जिसकी लंबाई है 48,000 किलोमीटर। भारत के पास एशिया का दूसरे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को स्पेसक्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 2009 को। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 29 अगस्त 2009 को स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया। चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान-1 उपग्रह का द्रव्यमान 1380 kg था। चंद्रयान-1 में 11 पेलोड थे। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान-1 चंद्रमा पर पानी होने की पक्की पुष्टि की थी। चंद्रयान-1 पर 11 वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विजयनगर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का बंधुओं द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की। परमार वंश की राजधानी धार नगरी थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी स्टीव स्मिथ ने। दिसंबर 2020 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब स्टीव स्मिथ ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी इतिहासकार थे। बाणभट्ट कादंबरी पुस्तक की रचना भी की। बाणभट्ट ने कादंबरी पुस्तक की रचना भी की। हर्षवर्धन द्वारा नागानंद, रत्नावली और पार्वती परिणय पुस्तक लिखी गई। हर्षचरित किसी राजा का भारत में प्रथम चरित्र पुस्तक है। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। कलहन द्वारा रजत रंगिनी पुस्तक लिखी गई। रजत रंगिनी कश्मीर का ऐतिहासिक पुस्तक है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई। अष्टाध्यायी भारत का संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है सातपुड़ा। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी सातपुड़ा श्रेणी का है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 किलोमीटर है। धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री से नाम से भी जाना जाता है।
विंध्य पर्वत श्रेणी को उत्तर और दक्षिण के बीच महान विभाजक रेखा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिनेता को आरबीआई के जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अभिनेता को आरबीआई के जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैवमंडल। जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उस क्षेत्र को जैवमंडल क्षेत्र कहा जाता है। जीवमंडल सामान्य रूप में पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जीवमंडल या पारिस्थितिक तंत्र अथवा पर्यावरण के 3 प्रमुख संगठक हैं: अजैविक भौतिक संगठक, ऊर्जा संगठक और जैविक संगठक। अजैविक या भौतिक संगठक के अंतर्गत समस्त जीवमंडल या उसके किसी भाग के भौतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक संगठक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को शामिल करते हैं। जीवमंडल पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के जैविक या कार्बनिक संगठन का निर्माण 3 उपतंत्रों द्वारा होता है: पादप तंत्र, जंतु तंत्र एवं सूक्ष्मजीव तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शिवदास मीना। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष शिवदास मीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1767 में। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः 1767 में लौटा। लॉर्ड क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक हैं। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास प्रेसिडेंसी में एक रीडर क्लर्क के रूप में आया था। आर्काट पर घेरा डालने के विचार से क्लाइव को कंपनी में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण क्लाइव प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल से विजय अभियान प्रारंभ किया। इलाहाबाद की संधि के द्वारा भारत में कंपनी राज्य को वास्तविक में स्थापित कर दिया। 12 अगस्त 1765 को बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर अंग्रेज को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई। क्लाइव बक्सर के युद्ध के बाद भारत आया। क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चंदेल। खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। कलिंजर के पास महोवा चंदेल की प्रारंभिक राजधानी थी। खजुराहो छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर के दीवारों पर अश्लीलता का चित्रण मिलता है। यहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर, चतुर्भुज नारायण का मंदिर आदि महत्वपूर्ण मंदिर है। कोणार्क मंदिर के दीवारों पर भी अश्लील का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम में होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर में रैम मदरबोर्ड में होती है। रैम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिम्स में लगाया जाता है। सिम्स का पूर्ण रूप है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। डिम्स का पूर्ण रूप है ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। सिम्स 32 बिट मेमोरी है और डिम्स 64 बिट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत अमेरिका को पीछे कर विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। श्वेत क्रांति के परिणाम भारत 1990 के दशक में यूएसए को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 से प्रारंभ हुई। ऑपरेशन फ्लड का 3 चरण चलाया गया।
भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। भारत का दुग्ध सहकारिता संघ विश्व का अपने तरह का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य पनडुब्बियों को प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, परिदर्शी पेरिस्कोप। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः परिदर्शी उपकरण पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। परिदर्शी पेरिस्कोप की सहायता से हम एक अपारदर्शी पिंड के आर पार, ऊपर नीचे या आसपास के छिपे हुए भागों को देख सकते हैं। परिदर्शी में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परिदर्शी में प्रत्येक दर्पण नली के अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। परिदर्शी का आविष्कार साइमन लेक ने किया था। दूरदर्शी का उपयोग बहुत दूर की वस्तु को देखने में करते हैं और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बहुत छोटी वस्तु को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1887 के मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन से ही अंग्रेज कांग्रेस का विरोध करने लगे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कर आलोचना की। भारत के प्रथम हिंदू कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। यूले 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ शहर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2015 को। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 में किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के द्वारा रूरल एरिया में हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने से तथा डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के द्वारा स्वदेशी पर बल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली क्लोरीन गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नदी के पानी का पीएच मान हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 7 से कम। यदि नदी के पानी का पीएच मान 7 से कम हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो जल क्षारीय होता है। पीएच ऑफ फ्रेश सेवेज 7.5 से 9.5 जो कि अल्कलीन है। पीएच ऑफ सेप्टिक सेवेज है 6.5 से 4.5 जो कि एसिडिक है। भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित किया था। बीओडी परीक्षण द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद। विधान परिषद भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 79 में संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संबंधित है। विधान परिषद राज्य विधानसभा से संबंधित होता है।
राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा विधान परिषद की गठन या उत्साधन का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधान परिषद गठन या उत्साधन कर सकते हैं। भारत में विधान परिषद 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इन्हांस ड्यू डिलीजेंस। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप है इन्हांस ड्यू डिलीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल राज्य में स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।